नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। नीतिक खबरों का रुख कर लेते हैं, चूंकि माहौल छत्तीसगढ़ जो है वो मोदीमय है। मिशन छत्तीसगढ़ पर सख्ती पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री, यानी पहुंचे थे वहां पर जनसभा की उन्होंने। मोदी ने विजय संकल्प शंखनाद महारैली की और इस दौरान उन्होंने विष्णुदेव साय की तारीफ की और अपने 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की डीएनए में ही तुष्टीकरण है। जम्मो संगवारी मल्ला मोर जय जोहार। इससे आपके लिए पास आशीर्वाद मांगने आया हूं। तीसरी बार भाजपा सरकार के लिए आपके भरपूर आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके पास आया हूं। हमारे नए मुख्यमंत्री भाई विष्णुदेव साय जी और उनकी पूरी टीम ने आते ही कमाल कर दिया। 2 साल का बाकी बकाया जो था ना, वो भी आपके चरणों में सुपुर्द कर दिया। रिकॉर्ड एमएसपी पर प्रति एकड़ रिकॉर्ड खरीदी भी की गई है। 45,000 करोड़ रुपए इतने कम समय में यहां धान के किसानों को मिल चुके हैं। हर चुनाव में हमें पूछा जाता था मंदिर कब बनेगा। कांग्रेस वाले तो आए दिन गली मोहल्ले में, अरे बताओ मंदिर कब बनेगा, और नारा देते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने उन्हें तारीख भी बताई, समय भी बताया, निमंत्रण भी भेजा और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। धर्म के नाम पर देश को बांटने वाली कांग्रेस आजादी के बाद भी पहले दिन से तुष्टीकरण में लगी हुई थी। कांग्रेस को देश के एक बड़े हिस्से ने नकार दिया है, इसलिए वो देश में ही ऐसे टापू बनाना चाहती है। आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे लोग। कांग्रेस के पास ना देश के लिए कोई विजन है और ना ही गरीब कल्याण की उसे एबीसीडी आती है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्ती के बाद धमतरी में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल में तेज विकास और नक्सलवाद की सफाई की गारंटी दी है। इसके साथ ही यह भी दोहराया कि कांग्रेस मोदी, साहू और ओबीसी समाज को गाली देती है। यहां तक कि आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाने का भी कांग्रेसियों ने विरोध किया। मोदी आपको गारंटी दे रहा है, 4 जून को चुनाव नतीजे आने के बाद, तीसरी बार मेरी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में रोड, रेल, सिंचाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी का और तेजी से विस्तार किया जाएगा।
मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। कांग्रेस की सरकार कहती थी 1 रुपया चलेगा तो लाभार्थी तक 15 पैसा ही पहुंचेगा। 85 पैसे ये रास्ते में ही कौन सा पंजा लूट लेता था भाई। जब आपने मोदी को सेवा का अवसर दिया तो सबसे पहले मैंने इनकी लूट की दुकान पर ताला लगा दिया। कांग्रेस के लिए मुद्दा क्या है? ये लोग कहते हैं मोदी का सिर तोड़ देंगे। बताइए, चुनाव का मुद्दा है क्या? ये आपके छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। यही लोग हैं जो देश भर में घूम घूम कर मोदी समाज को, साहू समाज को गाली देते हैं। जब देश में एक आदिवासी बेटी राष्ट्रपति है और यहां छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ में ओबीसी उप मुख्यमंत्री है, पड़ोस में एमपी में भी भाजपा के मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है। जब एससी, एसटी, ओबीसी ऐसे पदों पर पहुंच रहे हैं तो कांग्रेस को लोकतंत्र और संविधान खतरे में नजर आने लगा। देश के प्रधानमंत्री कह ये रहे हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी जब देश के बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं तो कांग्रेस ये क्यों कहती है कि संविधान खतरे में है। इधर पीएम के 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के राजभवन में रुकने को लेकर आपत्ति जताई है। कांग्रेस वार रूम के इंचार्ज शैलेश नितिन त्रिवेदी और संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग पहुंच गया और शिकायत करते हुए पीएम मोदी के राजभवन में रुकने पर रोक लगाने की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि निर्वाचन आयोग एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति करे ताकि राजभवन में पीएम अगर रुकते भी हैं तो वे किसी राजनीतिक व्यक्ति से मुलाकात ना कर सकें। इधर कांग्रेस की राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन ने महासमुंद में बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिए गारंटी को बताया। वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि मोदी डरे हुए हैं इसलिए आ रहे हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लहर है और मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है। राजभवन में मोदी जी का रुकना सीधे सीधे चुनावों की निष्पक्षता को प्रभावित करेगा और पूरे छत्तीसगढ़ की सरकारी मशीनरी पर एक तरह से भाजपा के पक्ष में काम करने का इससे दबाव बनेगा। जो भारतीय जुमला पार्टी की स्टेटमेंट है, चाहे प्रधानमंत्री हो, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो एक प्रधानमंत्री की डिग्निटी को शोभा नहीं देता है। प्रजातंत्र है इसलिए वो आज यहाँ आ रहे हैं और प्रजातंत्र नहीं रहेगा तो मोदी का कुछ चलने वाला नहीं है। 10 साल से किसी भी एक पत्रकार से मुखातिब हुए होंगे तो मुझे बता दीजिए, वो डर में नहीं आ रहे हैं कि लोग मुझको ना पूछ ले कि पहले मैंने घोषणा किया था वो पूरा क्यों नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रचार पूरे शबाब में है। मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा ने रीवा, सतना और टीकमगढ़ में चुनावी सभा की और इंडी गठबंधन पर हमला बोला। दूसरे फेज में आया इलेक्शन है। नड्डा ने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने मिलकर इंडी गठबंधन बनाई है। इनके नेता कोई जेल में है तो कोई वेल में है। सारे परिवार की पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं। मैं, मेरा बेटा, बेटी, दामाद से बाहर उनको कुछ नहीं दिखाई देता, ये जगत प्रकाश नड्डा कह रहे हैं। मुलायम के बाद अखिलेश, अखिलेश के बाद डिंपल, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेजप्रताप, अभी नई बहन भी आ गई हैं। ममता बुआ को भी भतीजा अभिषेक ही पसंद आता है। सोनिया को भी प्रियंका और राहुल ही दिखते हैं, बाकी कोई नहीं दिखता। ये सब परिवार को बचाने वाली पार्टियां हैं और सब भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, ऐसा जगत प्रकाश नड्डा ने कहा।
कि आपने जनार्दन मिश्रा जी को फिर से लोकसभा में ममता को भी, बुआ को भी भतीजा ही पसंद आता, अभिषेक की नहीं। केसीआर, केटीआर, कविता, दामाद, भतीजा, ये सब परिवार की पार्टी है कि नहीं है? और उद्धव ठाकरे को भी आदित्य ही दिखता है और कोई दिखता नहीं है, परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी में भी सोनिया को राहुल ही दिखता है और प्रियंका ही दिखती है, बाकी कोई दिखता ही नहीं है। ये सब परिवार को बचाने वाली पार्टियां हैं और सब भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हनुमान जयंती है और पूरे देश के साथ रायपुर में भी हनुमान जयंती का पावन पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में शहर के प्रसिद्ध सालासर धाम में हनुमान जन्मोत्सव की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर विशेष भजन संध्या का आयोजन किया गया। सुप्रसिद्ध भजन गायक लल्लू महाराज शानदार प्रस्तुति दे रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सालासर धाम पहुंचे हैं। भंडारा का भी भव्य आयोजन हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। उत्सव कराने वालों की, सालासर मंदिर में आने वालों की और नहीं आने वालों की भी क्या तैयारी कल की तैयारी क्या है वो भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को भोपाल में रोड शो करेंगे। मंगलवार को पीएम के रोड शो को लेकर पुलिस की फाइनल रिहर्सल हुई है। इस रिहर्सल में वो रथ भी शामिल है जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होंगे। साथ ही एसपीजी और पीएम के काफिले में चलने वाली बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी इस रिहर्सल में शामिल हुई। इस रिहर्सल का जायजा लिया है हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने। राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने जा रहा है। देखा जा सकता है कि पुलिस की फाइनल रिहर्सल शुरू हो चुकी है और इस
फाइनल रिहर्सल में पुलिस के तमाम आला अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस रोड शो में वो रथ भी नजर आने वाला है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार होकर इस रोड शो में शामिल होंगे। रथ को देखा जा सकता है, रथ पूरी तरह तैयार। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में जो गाड़ियां शामिल होंगी, उन गाड़ियों की एक फाइनल जो रिहर्सल है वो यहाँ पर की जा रही है। उनके काफिले में ये तमाम वो गाड़ियां शामिल होंगी जो सुरक्षा उपकरणों से लैस हैं। देखा जा सकता है कि पुलिस अधिकारी कवायद करते हुए यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं और ये वही रिहर्सल है उस रोड शो के लिए जो कल राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने जा रहा है। पीएम मोदी यहाँ पर भोपाल लोकसभा सीट के लिए बीजेपी के उम्मीदवार आलोक शर्मा के समर्थन में रैली करेंगे। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।